हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है, 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। इसमें ये 4250 प्रश्न हैं और इसमें अब जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भूगोल, ठीक है? और भूगोल में जो चैप्टर चल रहा है वो है वायुमंडल। ठीक है, ये वायुमंडल से रिलेटेड सारे ही प्रश्न हैं इसमें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है ये। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है ये है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। ये सही अनुक्रम बताना है। जो पृथ्वी से धरातल से ऊपर की ओर को जो वायुमंडल का जो स्तर है वो किस तरह है ये बताना है हमें। ये देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर आ जाता है समताप मंडल, फिर आ जाता है मध्य मंडल, फिर आ जाता है आयन मंडल, ठीक है। ये आयन पहले नंबर पे क्षोभ मंडल है, दूसरे नंबर पे समताप मंडल है, तीसरे नंबर पे मध्य मंडल है और चौथे नंबर पे आयन मंडल है, ठीक है। अब ये देखते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ओजोन परत अव्यवस्थित है, ओजोन परत अव्यवस्थित है कहाँ पे, ये है समताप मंडल में, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगों दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, किस किस सतह से होती हैं, ये होते हैं आयन मंडल से, ठीक है। चलिए, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, किस में होते हैं, ये होते हैं संचार उपग्रह, ये आयन मंडल में, आयन मंडल में, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, ये होता है क्षोभ मंडल में, क्योंकि सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल होती है, ये पृथ्वी के नज़दीक की परत है, तो इसलिए जो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा वो क्षोभ मंडल में ही होता है। चलिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, ये मतलब ये किसके कारण नहीं, ये किस में किस स्तर में होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। चलिए चलिए, ये सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इसमें एक में है वायुमंडलीय परत है और एक में है क्रियाएं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, ये देखते हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या है, ये है सामान्य ताप पतन दर, ठीक है, ये हो गया ए, ठीक है। और फिर है समताप मंडल, समताप मंडल में वायु की क्षैतिज धारा का प्रभाव, ये बी हो गया, ठीक है। फिर है ओजोन, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल क्या में क्या होता है, ये होता है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, ठीक है, ये सी हो गया। और फिर है आयन मंडल, आयन मंडल में विद्युत चुम्बकीय किरणों का परिवर्तन होता है, ठीक है, ये डी हो गया। तो क्या हो गया, 4, ये हो गया 4 3 2 1, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया सी। चलिए, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें क्या है, ये देखिए। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती हैं, ये गलत है, ठीक है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, ये सही है। इनकी दशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, की ओर होती है, ठीक है, ये भी सही है। यह मेघाच्छत्र आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित हैं, रहते हैं, तो ये भी ठीक है, ठीक है। ये 2 3 और 4, ये बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है, कहा जाता है बर्फानी तूफान या बर्फीली तूफान। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक तूफान होता है, सर्वाधिक होता है? ये है किसका होता है? ये होता है टॉर्नेडो। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका, टॉर्नेडो। इसमें क्या है, निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? ये होता है टॉर्नेडो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 में पवन दिया गया, ये मिलान करना है। ये सूची 1 में पवन है और सूची 2 में देश है। देखते हैं इसमें ये कौन से देश में कौन सी पवन बहती है, ये इसमें ये बताना है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ठीक है, और मिस्ट्रल ये फ्रांस, हरमंटन घना, ठीक है घाना, लेवेच स्पेन। तो 1 2 3 और 4, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फान। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, फान। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ये चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए थर समीर और समुद्र समीर बनाने का कारण है, क्या कारण है? समीर से बोलते हैं, समीर वायु को बोलते हैं। थल समीर और समुद्री समीर बनाने का कारण है चालन। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। वायुमंडल में से सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किस गैस का है वायुमंडल में सबसे अधिक? नाइट्रोजन का है। ठीक है, चलिए उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, क्या होती हैं? ये होती हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, व्यापारिक पवनें होती हैं। चलिए ये फिर सुमेलित आ गया, ये सुमेल करना है। ये सूची 1 सूची 2 को चलिए सूची 1 में उष्ण कटिबंधीय अवदाब है और सूची 2 में प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें पूछ रहा है हरिकेन कहाँ है? हरिकेन कैरेबियन द्वीप समूह में है। ठीक है, चक्रवात कहाँ आते हैं? हिंद महासागर में आते हैं। टाइफून कहाँ है? चीन सागर में है। विलीज ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामुद्रिक ज्वारीय तरंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये सुनामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है, ये बताना है। ये है वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा उच्च मेघ है? कौन सा है? ये है पाछब मेघ। ठीक है, पाछब मेघ। अब देखते हैं भूमि और समुद्री समीर किन क्षेत्रों में प्रचंड स्तर पर चलता है? किन पर चलता है? ये चलता है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, क्या कार्य है? ओजोन परत का कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को रोकना। और इसमें देखिए क्या है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण ताप को थामना। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए ओस के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा
या कौन सी दशाएं अनुकूल हैं, कौन सी दशाएं अनुकूल हैं? ये है नंबर 1 पे खुला आकाश, उच्च आर्द्रता और ठंडी रात्रि। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, तापक्रम में उथल पुथल का परिवर्तन, तापक्रम में उथल पुथल या परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी दशाएं उत्तरदायी होती हैं? कौन सी दशाएं होती हैं ये बताना है। ये लंबी रातें, ठीक है, लंबी रातें, शांत व स्थिर वायु व शुष्क वायु। ठीक है, ये हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अब ये देखते हैं, आयनमंडल से संबंधित निम्न संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें आयनमंडल के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, अब इसमें बताना है हमें क्या है इसमें। चलिए, अब देखते हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नहीं, ये सबसे ऊपर की परत है, ये गलत है। यह वायुमंडल में 60 से 640 किलोमीटर तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। यह विषमकारी विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटती होती हैं क्या? इसमें जो घटनाएं घटती हैं, विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटती हैं, विषमकारी। ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया, 2 और 3 ठीक हो गए इसके आंसर। वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? ये किया जा सकता है सूर्योदय के ठीक पूर्व। ठीक है, चलिए, निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ क्या है? ये है वर्षा मेघ। चलिए, किस मेघ के निर्माण के साथ फूल गोभी जैसा आकार संबंध है? यह है कपासी मेघ। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है? ये है कुहरा। कुहरा पर क्या नहीं है? वर्षण का प्रकार नहीं है। अब ये देखिए, हिमपात का कारण इनमें से कौन सा है? इसमें से है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होने लगता है। तो क्या हो गया इसका? ए आंसर ठीक हो गया। चलिए, आगे देखते हैं, किस अक्षांश पर सूर्यताप के द्वारा ऊष्मा प्राप्त करने का पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा ह्रास की मात्रा बराबर होती है? किसमें? पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा ह्रास की मात्रा बराबर होती है। कहाँ पर होती है? ये होती है 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर होती है। चलिए, वायुमंडल के ऊपरी भाग से परावर्तित सौर विकिरण बराबर है 35% है, ये 35% है। चलिए, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर अधिशेष ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? ये होता है समुद्री जलधारा और ग्रहीय पवन। ठीक है, ये 1 और 2 ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन व्यापारिक पवनों के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है बताना है। ये देखते हैं क्या है। ये प्रवाहित होते हैं अश्व अक्षांश डोलड्रम्स या शांत कटिबंध की ओर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है।
अब ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में ये दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का रूप लेते हैं। ये हमें क्या बताना, सत्य नहीं है। ये बी, इसका ऑप्शन बी हो गया। अब इसके आगे के ऑप्शन भी पढ़ते हैं। इनकी दिशा और शक्ति नियत रहती है। ठीक है, ये भी ठीक है। इनके द्वारा कभी कभी गहन वात गर्तों का निर्माण होता है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन ठीक जो सही है, इसमें गलत जो होगा ये बी है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, वायुमंडल में उपस्थित जल है, क्या है उपस्थित जल, यह है तापमान पर निर्भर करता है। तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान वृद्धि के साथ घटता है, तापमान वृद्धि के साथ या तो बढ़ता है या घटता है, तापमान वृद्धि के साथ घटता है। चलिए, अब इसमें देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है सुपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक विमान कौन सा होता है। ये जो ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान होता है। ठीक है, जो बिल्कुल ध्वनि से भी ज़्यादा तेज की गति से चलने वाला विमान होता है। ठीक है, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत कौन सी है, ये है समताप मंडल। ठीक है, चलिए, वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है, किसके लिए निर्भर करता है, यह करता है ऊंचाई, तापमान और पृथ्वी के घूर्णन। ठीक है, इस पर ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से किसका क्रम गलत है। अब हमें इसका क्रम गलत बताना है। ये देखते हैं। ये देखिए, मिश्रण रोन, फिर है घाटी ग्रीष्म, फिर ऋतु शीतल। ठीक है, इसका ये बी डी ऑप्शन ठीक हो गया, मतलब गलत क्रम है डी ऑप्शन। चलिए, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, क्या है, कोहरे के निर्माण का कारण क्या होता है, ये होता है अभिवहन। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पछुआ पवनों से प्रभावित होने वाले स्थानों का क्रम है, क्या है, ये है न्यूजीलैंड और दक्षिणी चिली। ठीक है, ये क्या है, ये पछुआ पवने से प्रभावित रहते हैं। प्रतिचक्रवात है, क्या है, प्रतिचक्रवात, ये इसमें बताना है हमें। प्रतिचक्रवात थोड़ा छोटा करते हैं इसमें, अब देखते हैं क्या है ये है एक गहन निम्न दाब, नहीं ये गलत है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में हवा घड़ी की सुई की दिशा से बहती है, ये भी गलत है। इसके साथ स्वच्छ व व्यवस्थित मौसम का आगमन होता है, ये सही है। गर्तों की अपेक्षा ये अधिक विस्तृत, कम गतिशील तथा टिक कर रहने वाली होते हैं, ये टिक कर रहने वाले होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3 और 4 ठीक हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। चलिए, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये है अल नीनो के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें बताना है, असत्य कथन की पहचान बताने हैं। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। इसका एक नाम चाइल्ड क्राइस्ट भी है। भारतीय मानसून इसमें प्रभावित होते हैं। यह पेरू के तट पर प्रवाहित होती हैं। सभी सत्य हैं, इसमें क्या है, सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए, अभिवहन से अभिप्राय है, क्या है, अभिवहन से अभिप्राय है, ये बताना है हमें। इसमें है ऊष्मा का
पवन ऊष्मा का पवन तथा समुद्री जल धाराओं के द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। ठीक है, क्या है इसमें? अभिवहन का अभिप्राय है ऊष्मा का पवन तथा समुद्री जल धाराओं के द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ हैं, कौन से हैं? ये है पछाब। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न में से किसका निर्माण अर्धवायु के तीव्र आरोहण के फलस्वरूप होता है? किसके होता है? ये होता है ओला। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। क्या नहीं था? ये नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक से, यहाँ ये था, सभी थे, अमोनिया था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन जब हुआ था जब यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए थे, पेड़ पौधे उगे थे। ठीक है, जब पेड़ पौधे उग गए थे तब ऑक्सीजन बना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी पर पवन पेटियों के विस्थापन का कारण है, क्या है? यह है सूर्य का गोलार्ध परिवर्तन, पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव, पृथ्वी की सूर्य सापेक्ष स्थिति, उपरोक्त सभी। यह है, इसमें है उपरोक्त सभी। चलिए, चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है, कब होती है? ये होती है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर होती है। चलिए अब इसमें देखते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करना है। ये स्थानीय सर्द पवन है और देश है। ये देखिए, बुरान कहाँ होता है? ये रूस में होता है। ठीक है, 22 ये फ्रांस में। ठीक है, फ्राइजेम ये होता है ब्राज़ील में। ठीक है, पैम्पीरो ये अर्जेंटीना में। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करिए। निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन कौन से हैं? ये देखिए, इसमें सिर्फ कथन ही बताते हैं हम। विषुवत रेखा पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, ये गलत है। ये मतलब सही है, इसके हिसाब से सही है, इसमें हमें असत्य बताना है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को दिशा उत्तरी पश्चिमी होती है, ये गलत है। ठीक है, और गरजने वाली चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है, ये भी गलत है। ठीक है, और इसमें है ग्लोब पर पवन व्यवस्था पूर्णतः पृथ्वी की गति से संचालित है, ये सही है। इसमें ये सही है। ठीक है, अब इसमें क्या बताना था? इसमें बताना है असत्य कथन। तो इसका असत्य कथन कौन कौन से हो गए? ये हो गए 2, 4। ठीक है, बी और 2 और 4। चलिए, वायुमंडल के कुछ विशिष्ट भागों में ऊंचाई पर अत्यधिक तीव्र गति के साथ गतिशील पवन व्यवस्था कहलाती है, क्या? जेट स्ट्रीम। सभी प्रकार के मौसम संबंधी परिवर्तनों का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? ये होता है वायु दाब परिवर्तन से होता है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें देखना है असत्य कथन कौन सा है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होता है। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश रेखा के पास चक्रवाती वाताग्रीय वर्षण होता है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों
में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। डोलड्रम्स क्षेत्र में संवहनीय वृष्टि होती है। ये है सी ऑप्शन ठीक है। इसमें बताना असत्य कथन, ये सी ऑप्शन असत्य है। चलिए, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता? कौन सा नहीं करता? ये नहीं करता, वर्षण नहीं करता। चलिए, इसमें बताना निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही कथन बताना है। फन वात एक उच्च वेग वाली अतिशील तथा सूक्ष्म पवन है जो तापमान को हिमांक से नीचे ले जाती है। यह है मिस्ट्रल एक तीव्र झोंकेदार सूक्ष्म व गर्म पवन है जो पर्वत श्रेणी की प्रति पवन दिशा में बनाती है। क्या है इसमें? ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव और वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। ये एक ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया एक ठीक है। और ध्रुव की तुलना में भूमध्य का वार्षिक तापमान परिसर अधिक होता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।